नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत जो कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय का पेपर हुआ है, इस पेपर की आंसर की के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में एक पैराग्राफ आया था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर लगाने थे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कस्य दृश्यम अतीव सुंदरम भवति। तो इसका उत्तर आप लिखोगे प्रातः कालस्य। अगला प्रश्न है प्रातः कालस्य समय किम सुवर्ण किरणैः पूर्णम भवति। तो इसका उत्तर आप लगाओगे नभः। अगला प्रश्न है कः समाजे सुवर्णम विकीर्णवान्। तो इसका आप उत्तर लगाओगे ईश्वरः। अगला प्रश्न है कस्मिन् समये शीतलः मंदं च वायु प्रवहति। तो इसका उत्तर आप लिखोगे प्रातः काले। तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के दूसरे प्रश्न में कहा गया है पूर्ण वाक्य न उत्तर। तो यानी पूर्ण वाक्य में जो है आपको यहाँ पर उत्तर देना है। कदा प्रफुल्लितानां पुष्पाणां सौंदर्यम दृष्ट्वा मनः प्रसन्ना भवति। इस प्रश्न का उत्तर आपको पैराग्राफ में ढूंढना है। तो आप अपने पैराग्राफ में ढूंढोगे प्रातः काले प्रफुल्लितानां पुष्पाणां सौंदर्यम दृष्ट्वा मनः प्रसन्ना भवति। इस पंक्ति को जो है आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कः पूर्ण दिनस्य कृते स्फूर्ति प्रदा भवति। इसके उत्तर में आप जो है लिख देंगे कि सह पूर्ण दिनस्य कृते स्फूर्ति प्रदः भवति। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए अगले प्रश्न को करते हैं यथा निर्देशम उत्तर। तो जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सह पूर्ण दिनस्य कृते स्फूर्ति प्रदः भवति। इस वाक्य में आपको कर्तृपद बताना यानी कर्ता बताना है और इसके उत्तर में आप लिखोगे सह। अगला प्रश्न है प्रातः काले यह भ्रमणम करोति। अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर आपको क्रियापद बताना है और क्रियापद है यहाँ पर करोति। अगला प्रश्न है अस्मिन् समय शीतलः मंदं च वायु प्रवहति। इस वाक्य में आपको अव्यय पद बताना है और इसमें अव्यय पद क्या है च। अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद के लिए एक कोई उपयुक्त शीर्षक लिखना है और आप इसका उपयुक्त शीर्षक जो है लिख सकते हैं प्रातः कालः। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र को देख करके इन मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आपको 5 वाक्य बनाने हैं। आशा करता हूं बच्चों ने इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा। आइए अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत एक प्रश्न और आया था जिसमें आपको आत्म परिचय लिखना था और आत्म परिचय के सिर्फ आपको 4 वाक्य लिखने थे। तो सारे बच्चों ने निश्चित रूप से इस प्रश्न को कर लिया होगा। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3 जिसमें बहुत सारे पद दिए गए हैं। उन पदों को मिला करके हमें वाक्य की रचना करना है। तो देखिए 1 नंबर में अहम विद्यालयम गच्छामि। इस प्रकार से जो है आप वाक्य बनाएंगे। अगला है रमेशः पुस्तकं पठति। तीसरे नंबर में है त्वं भोजनं खादसि। और चौथे नंबर में जो पद है तौ पादकन्दुकेन क्रीडतः। इस प्रकार जो है आप जो है इन पदों को मिला करके वाक्य की रचना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर बालकः बालकों में जो सही आंसर है बालकः, दूसरे का सही आंसर होगा बालिकाः, तीसरे का सही आंसर होगा पुष्पाणि और चौथे का सही आंसर होगा बालकौ। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 करते हैं। उपसर्गों के आधार पर आपको है शब्द को तोड़ना है और शब्दों को जो है जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले अनुसरति। प्यारे बच्चों कितना आसान प्रश्न पत्र आपके पास आया था। कुछ नहीं करना है, जो प्लस है प्लस को हटा करके जोड़ के लिख देना है, आपका उत्तर हो जाएगा अनुसरति। इसी प्रकार प्रभवति, कुछ नहीं करना बेटा, प्रा के बीच में यहाँ पर आपको लिख देना था प्रा और यहाँ आपको लिख देना है भवति, है ना। इस प्रकार करोगे आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है अनुगच्छति, जोड़ देना है। ये जो प्लस है प्लस को हटा दो, बाकी ऐसे ही लिख देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला शब्द है प्रहारः, इधर आ जाएगा प्रा, इधर आ जाएगा हारः। इस प्रकार जो है आप उत्तर लिख सकते हो। इसी प्रकार आखिरी प्रश्न है अनुभवति, कुछ नहीं करना, प्लस को हटा देना है और आपको क्या करना है, दोनों पदों को जोड़ देना है। प्रश्न संख्या 6 में संख्या आई थी और संख्या जो है आपको यहाँ पर मंजूषा में भी दे दी गई थी और इसके आधार पर आपको लिखना था। 19 को कहते हैं नवदश, 11 को कहते हैं एकादश,
14 को कहते हैं चतुर्दशो, 16 को कहते हैं षोडशो और 10 को कहते हैं दशो। तो इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि नीचे लिखे गए शब्दों के लिए उचित संस्कृत पद आपको ढूंढ करके लिखना है। यानी यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों को ढूंढ करके आपको लिखना है। मूर्खों के द्वारा, तो इसके लिए आप प्रयोग करोगे मूढ़ैः। अगला प्रश्न है आश्चर्यो, इसका उत्तर लिखोगे विस्मयः। तालाब के लिए लिखोगे सरः। मछुआरे के लिए धीवराः। दुष्ट बुद्धि वाला दुर्बुद्धि। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 और जिसमें कहा गया है कि नीचे जो कुछ धातुएं दी गई हैं उन धातुओं से चुन करके आपको रिक्त स्थान भरना है। तो रमेशः विद्यालयं गच्छति, तौ पुस्तकं पठतः, बालकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, युवाम आपणम गच्छथः। इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न करते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 जिसमें आपके पाठ्यपुस्तक का एक पैराग्राफ आया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सबसे पहले एक पद में पहला प्रश्न है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या का 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभतो। तो इसका उत्तर आप लिखोगे रमाबाई। खा का प्रश्न है तदा स्त्रीणाम कृते किम प्रचलितम नासीत। इसका उत्तर लिखोगे संस्कृत शिक्षणम। अगला प्रश्न है जिसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने थे। जिसमें पहला प्रश्न है कि रमायाः माता पितरौ नाम किम, यानी रमाबाई के माता पिता का नाम क्या है। तो आप लिखोगे तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। यहाँ तक जो है आपको लिख देना है। इसी में अगला प्रश्न है रमा कस्याः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, यानी रमाबाई किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे कि रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रश्न में निर्देशानुसार उत्तर में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें का नंबर में है सा समाजस्य प्रतारणम अपि असह। तो इस वाक्य में आपको अव्यय पद बताना है, तो इसमें अव्यय पद है अपि। अगला प्रश्न है जिसमें आपको क्रियापद बताना है। इस वाक्य में जो क्रियापद है वो है आपका प्राप्तवती। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। गा नंबर में आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें कर्तृपद यानी कर्ता बताना था और इस वाक्य में जो कर्ता है वो है सह। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 भी हो गया। प्रश्न नंबर 10 को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपके पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक है, इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि, तो आपको आंसर लिखना है त्रीणि। अगला प्रश्न है कईहो पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तो उत्तर लिखोगे मूढ़ैः। इसमें अगला प्रश्न है पृथिव्याम कानि रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कौन कौन से रत्न है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, श्लोक की पहली पंक्ति को लिख देना, यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मूढ़ैः केषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा रत्नों की संज्ञा किसे दी जाती है। तो श्लोक की दूसरी पंक्ति आप जब लिखोगे तो दूसरे का भी आंसर हो जाएगा। आइए इसके अंतर्गत अगले प्रश्न को करते हैं जिसमें कहा गया है कि निर्देशानुसारम उत्तर, तो निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। मूर्ख का समानार्थी पद यानी पर्यायवाची पद पूछा गया तो जिसका उत्तर होगा मूढ़ैः। त्रीणि पद का जो है विशेष किसका विशेषण है, तो आपको बताना है रत्नानि का विशेषण है। इस प्रकार जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो आपको बताना है विधीयते, इसमें क्रियापद है। इसी प्रकार एक संवाद दिया गया है, इस संवाद को पढ़ करके आपको जो है उत्तर देना था। जिसमें आप इस पहले संवाद को पढ़ेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। एक पद में है विद्यालयस्य प्राचार्यः किं करिष्यति, तो उत्तर लिखोगे ध्वजारोहणम। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो उत्तर लिखोगे त्रिवर्णः। इसमें अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः कथम, यानी देश का जो ध्वज है त्रिवर्ण कथम कैसे है, 3 रंगों का कैसे है। तो आपको इस पंक्ति को लिखेंगे, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिवर्णः कस्य सूचकः, जो 3 वर्ण हैं किसका प्रतीक हैं, किसका सूचक हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे कि केसर वर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धयो सूचकाः सन्ति। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। आइए अगले प्रश्न को करते हैं जिसमें निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। जिसमें पहला प्रश्न है वीरतायाः, इस अर्थ में किस अर्थ में जो है इसका प्रयोग हुआ है, तो आप बताओगे शौर्य के अर्थ में। अस्मिन्
ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति। इस वाक्य में क्रियापद बताना है, तो क्रियापद इसमें क्या है, सन्ति। अगला प्रश्न है जिसमें आपको अव्यय पद बताना है और इसमें अव्यय पद क्या है, चा अव्यय पद है ना। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 हुआ। प्रश्न संख्या 12 में आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, जिसमें पहला प्रश्न में धीवराह के लिए आपको प्रश्न बनाना था, तो उत्तर आप लिखोगे के। सत्येन के लिए जब आप प्रश्न निर्माण करोगे तो बनेगा केन। तीसरे का उत्तर हो जाएगा कस्य और चौथे का भी उत्तर हो जाएगा कस्य। अब आ गया प्रश्न संख्या 13, जो कि आपके प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है और इसमें कहा गया है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोकों को आपको लिखना है। अगर आपको याद हो कि हर क्लास में बच्चों को बताया गया है कि आप अपने किताबों में जो दिए गए श्लोक हैं उनको याद करिए, और इसमें क्या कहा गया है कि 2 श्लोक लिखना है, लेकिन याद रखिए कि प्रश्न पत्र में दिए गए जो श्लोक हैं उनको नहीं लिखना है, यानी आपके पेपर में जो श्लोक आए हैं उनको नहीं लिखना है। इसके अलावा अपने किताब के 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखने थे। तो इस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र था। आशा करता हूँ सारे बच्चों का बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।